सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का स्वागत है आपके अपने संस्कृत लर्निंग प्लेटफॉर्म संस्कृत जिज्ञासा एचपी पर। मैं आपके साथ धर्मेंद्र शर्मा। चलिए तो पुनः 9 बजे का समय हो चुका है। सभी विद्यार्थी शीघ्रातिशीघ्र कक्षा को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, आज हमारी कौन सी क्लास है? 24वीं क्लास है और क पार्ट रहने वाला है। क का क्या मतलब है? आज हम शुरू करने वाले हैं 2014 द्वितीय कमीशन को। ठीक है, पिछले कल आपकी रिवाइजिंग क्लास थी, हमने 2014 प्रथम कमीशन को बिल्कुल ही समाप्त कर दिया था। ठीक है, आज से हम क्या शुरू करने वाले हैं? 2014 द्वितीय कमीशन शुरू करने वाले हैं और इसमें जो है हम व्याकरण भाग को देखने वाले हैं। किस भाग को देखने वाले हैं? व्याकरण भाग में पूरा अपना एक अच्छा माइंडसेट बनाने वाले हैं कि जब भी हमें शास्त्रीय कमीशन के लिए व्याकरण भाग का अध्ययन करना होता है तो हमें किस प्रकार से व्याकरण को अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, और किस प्रकार कौन से इसमें ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बड़े महत्वपूर्ण रहते हैं, या फिर किस प्रकार के वे टॉपिक होते हैं जहां से प्रश्न आने की बड़ी कम संभावना रहती है, या फिर कौन से टॉपिक्स होते हैं जो मैक्सिमम टाइम बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए देखो, अगर कोई भी विद्यार्थी कक्षा में नया है तो मैं उसके लिए बता दूं, हम एचपी टीजीटी शास्त्रीय कमीशन के जितने भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हो पाएंगे उनको एनालिसिस कर रहे हैं। उसी क्रम में जो है आज हम 2014 द्वितीय कमीशन को देखने वाले हैं। इसकी आज पहले ही क्लास है। व्याकरण भाग को एनालिसिस करने वाले हैं। एनालिसिस करने का क्या औचित्य है? एनालिसिस करके हम अपना एक माइंडसेट बनाने वाले हैं, साथ ही साथ एक सिलेबस भी प्राप्त करेंगे, क्योंकि इस कमीशन का जो है कोई भी सिलेबस पर्टिकुलर नहीं होता है। तो एक एनालिसिस करके माइंडसेट बनाएंगे, साथ ही साथ एक सिलेबस भी तैयार करेंगे कि कहां से जो है सबसे ज्यादा प्रश्न आने की संभावना बन रही है और कहां से जो है कम से कम प्रश्न आने की संभावना बनती है। ठीक है, चलिए तो कक्षा को शुरू करते हैं। तो कक्षा शुरू करने से पहले मैं अपने समस्त गुरुओं के प्रति कृतज्ञता और आभार व्यक्त करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दूसरा प्रश्न पहले ही जो है षडलिंग से प्रश्न पूछा जा रहा है। बालक शब्द जो है तृतीया एक वचन में रूप बनता है, तो क्या बनेगा आपका? बालकेन बनेगा। बी ऑप्शन सही रहेगा। देखो, जब भी षडलिंग की बात होती है, हर एक कमीशन हर कक्षा में हमने जाना था कि षडलिंग से सबसे ज्यादा प्रश्न जो है शब्द रूपों से आ रहे हैं, और दूसरा जो है सूत्रगत प्रश्न भी इसमें आ रहे हैं, परंतु बड़े कम। ठीक है, इसलिए जब भी सूत्रों का अध्ययन आप षडलिंग की दृष्टि से करें, लघु सिद्धांत कौमुदी को सबसे पहले फॉलो कीजिए। ठीक है, लघु सिद्धांत आपने कर लिया तभी व्याकरण सिद्धांत कौमुदी लेवल में जाइए, पर पर्याप्त है कि सबसे पहले लघु सिद्धांत कौमुदी को आप अध्ययन कीजिए सूत्रों की दृष्टि से। बाकी दूसरा जो है शब्द रूपों की दृष्टि से हमने 2 पुस्तकें बड़ी महत्वपूर्ण जानी। उनके क्या क्या नाम है? आपका बृहद अनुवाद चंद्रिका और दूसरा आपका रचना अनुवाद। इन दोनों पुस्तकों में जो है शब्द रूप और धातु रूपों का एक बड़ा अच्छा संकलन प्राप्त होता है। जो इंपॉर्टेंट शब्द रूप और धातुएं होती है उनका संकलन बड़ा अच्छा यहां पर है। सबसे पहले आपको इन दोनों को फॉलो करना चाहिए, इन दोनों के शब्द और धातुओं को अच्छे प्रकार से याद करना चाहिए। उसके पश्चात ही जो है आपको षडलिंग में जाना चाहिए और षडलिंग के शब्दों को याद करना चाहिए, वो भी तब यदि आपको लग रहा है कि नहीं ये शब्द भी इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार से। ठीक है, चलिए अग्रिम प्रश्न देखते हैं। और इस प्रकार के प्रश्न देखो हर एक कमीशन में आए हैं, हर एक कमीशन में 2014 से लेकर के 2020 सभी कमीशनों में जो है शब्द रूप से प्रश्न आया ही आया है। ठीक है, चलिए अग्रिम प्रश्न देखते हैं। शुद्ध वाक्य है तो इनमें से क्या हो जाएगा? शिष्याय हो जाएगा। ठीक है, गुरु शिष्याय क्रुद्धति, ए ऑप्शन क्या हो जाना था आपका? इसमें सही हो जाना था। ठीक है, तो देखो कारक से संबंधित शुद्ध वाक्य से हर कमीशन में 14 से लेकर के 20 सभी कमीशनों में जो है प्रश्न आए हैं। शुद्ध अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। देखो, जब भी कारक प्रकरण हम अध्ययन करते हैं तो हमें हमेशा ही कारक प्रकरण के लिए वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि कारक सबसे इंपॉर्टेंट प्रकरण है आपका। व्याकरण में सबसे ज्यादा प्रश्न आने की संभावना जो है हमेशा कारक प्रकरण से ही बनी रहती है। ठीक है, इसीलिए कारक प्रकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आता है, और कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जहां पर जो है कारक प्रकरण से प्रश्न ना आया हो। ठीक है, चाहे आप एचपी टेट की भी बात कर ले, वहां पर भी कारक से हमेशा प्रश्न आता है, और अभी तक हर एक कमीशन में भी जो है कारक से प्रश्न आया ही आया है।
और कारक का जो है आपको संपूर्ण अध्ययन करना चाहिए। फिर भी जान लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थोड़े से। सबसे पहले जो है उदाहरणगत प्रश्न आता है, ठीक है। सबसे पहले उदाहरण हो गया, और दूसरा जो है सूत्र से संबंधित, यानी कि सूत्रों उदाहरण में किस प्रकार से सूत्र फॉलो हो रहा है, इस प्रकार का प्रश्न आता है। उदाहरणगत यही आता है कि भाई कौन सा शुद्ध है अशुद्ध है, जितने भी उदाहरण कारक प्रकरण में उनकी लिस्ट बनाइए, उनको अध्ययन करेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बाकी इसमें जो है तीसरे प्रकार का प्रश्न आपका बनता है, जो सबसे ज्यादा प्रश्न आने की श्रेणी में वो 3 प्रकार के ही हैं। तीसरा जो है आपका इसमें बनता है कुछ शब्द होते हैं और कुछ धातुएं होती हैं, ठीक है। क्या होता है कि पर्टिकुलर किसी धातु या शब्द के साथ किसी स्पेसिफिक विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। तो उस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वहां से संबंधित प्रश्न भी हर एक कमीशन में आया है। उदाहरण से संबंधित भी आया है, सूत्र से भी आया है, और शब्द और धातुओं में किस विभक्ति, कुछ इस प्रकार के नियम होते हैं, ठीक है, कारक में। तो वहां से संबंधित जो है ज्यादातर प्रश्न आने की कमीशनों में हमेशा ही संभावना बनी रहती है, ठीक है। अग्रिम प्रश्न देखते हैं। सोदरम शब्द का अर्थ है, सोदरम होता है सगा भाई, एक ही उदर से उत्पन्न। बी ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। सामान्य ज्ञान से यह प्रश्न आया। देखो शब्दों के जो ये पर्यायवाची है, विपरीतार्थ है, ठीक है, पर्याय हो गया आपका और विपरीतार्थ हो गए, विपरीत अर्थ देने वाले, और दूसरा सामान्य अर्थ। इस प्रकार के प्रश्न जो हमें 2017 कमीशन के बाद नहीं आए हैं, ठीक है, परंतु पहले 2014 प्रथम और द्वितीय दोनों कमीशनों में आए हैं। हो सकता है जिस कमीशन को आप दे वहां पर भी इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिले। इसलिए जब भी आप शब्दों का अध्ययन कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक आपकी अमरकोश रहती है, ठीक है। अमरकोश में शब्दों का काफी अच्छा संकलन रहता है। वहां से यदि आप शब्दों का अध्ययन करते हैं तो फिर अतिरिक्त अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं रहती है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। महाचित्रम की जो है संधि है तो महत चित्रम हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाना था। देखो संधियों से पता है कि उदाहरण बड़े इंपॉर्टेंट है, उदाहरण से सबसे ज्यादा प्रश्न आने की संभावना रहती है, हमेशा से रही है, आए भी हैं और आने की काफी ज्यादा संभावना बनी रहती है, ठीक है। संधि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रकरणों में से एक प्रकरण है, क्योंकि हमेशा किसी भी कमीशन की आप बात कर लो, हर एक में जो है संधि से प्रश्न आया ही आया है, ठीक है। तो संधियों से किस प्रकार के प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं उसमें थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। क्या होता है कि सबसे पहले उदाहरण से 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक आपका, जैसे कि इसका सही ऑप्शन ये है, ठीक है। हो सकता है एक कमीशन में इस प्रकार का प्रश्न बनता है कि उदाहरण ऊपर पूछ लेंगे, उसका संधि विच्छेद आप लोगों से पूछा जाएगा, ठीक है। या फिर हो सकता है इस प्रकार का आपको प्रश्न बने, ये उदाहरण इधर पूछा जाए और ये आपका प्रश्न में पूछा जाए, ठीक है। जो विच्छेद है वो प्रश्न में पूछा जाए और जो उदाहरण है वो आपका ऑप्शंस में पूछा जाए। तो ये एक ही जो शब्द है वो आपके 2 प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करता है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट यही टॉपिक संज्ञा प्रकरण का है, संधि प्रकरण का आपका बनता है। दूसरा आपका सूत्र, किसी भी उदाहरण में कोई स्पेसिफिक संज्ञा हो रही है, ठीक है, कोई संज्ञा हो रही है, कोई भी जब भी आप सूत्रों का अध्ययन कर रहे हैं संधि प्रकरण में, तो हमेशा इस बात का अध्ययन करना कि जब भी जो है कोई किसी उदाहरण में कभी कभी किसी प्रकार की संज्ञाएं भी होती है, ठीक है, वहां से संबंधित प्रश्न भी इसमें बन सकते हैं। या फिर जब जोड़ होता है इंपॉर्टेंट, वहां पर गुण वृद्धि इत्यादि करने के लिए किसी विशेष सूत्र का प्रयोग होता है जो कि अलग होता है, ठीक है। जैसे कि वान तो ये प्रत्यय भी गुण करता है, किस उदाहरण में करता है, इस प्रकार के प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। जैसे कि गुण संज्ञा करने वाले अलग अलग सूत्र, और बाकी जो हमने 2017 कमीशन के बाद यहां पर प्रगृह संज्ञा देखी थी, ठीक है। प्रगृह संज्ञा से जो है 2017, 18 और 20 तीनों कमीशनों में जो है प्रश्न आए थे, इसीलिए टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। और ये हमने इसमें 2 प्रकार के प्रश्नों की बात की, 3 प्रश्न हमने जान लिए, बाकी जो है सूत्र और उदाहरण इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं, देखो है ना, इससे ज्यादा प्रश्न आने की कोई भी संभावना इससे नहीं रहती है। हाँ, एक प्रकार का इसमें और प्रश्न आता है, वो शायद यहां पर आया भी होगा। अग्रिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ, तो देखो इस प्रकार का प्रश्न, इसको पहले देख लेते हैं हम। देखो नरेंद्र में जो है कौन सी संधि है, ठीक है, तो कौन सी संधि आपकी नरेंद्र में आएगी, नरेंद्र में जो है कौन सी संधि होती है, तो देखो नरेंद्र में कौन सी हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। ये यहां पर चौथे प्रकार का प्रश्न बनता है संधियों में।
कि जब भी किसी उदाहरण में कौन सी स्पेसिफिक संधि हो रही है, ठीक है, या फिर आप देख सकते हैं कि जब भी कोई भी उदाहरण किसी संधि और संधि में भी उसके प्रकार होते हैं, तो किस प्रकार के अंतर्गत जो है वह शब्द आपका बन रहा है, ठीक है ना, किस प्रकरण में उसमें जो है उसको सॉल्व किया जा रहा है, ठीक है, उस प्रकार का प्रश्न भी जो है परीक्षा में देखने को प्राप्त होता है। ऊपर का प्रश्न भी देख लेते हैं, यह भी संधियों से पूछा गया है। देखो यहां पर क्या पूछा गया है, जो है विच्छेद ऊपर पूछ लिया गया है और उदाहरण नीचे दे दिया गया है, तो सत धन चित्त क्या बन जाएगा, सचित बन जाएगा। ए ऑप्शन जो है आपका इसमें क्या हो जाना था, सही हो जाना था। अग्रिम प्रश्न देखते हैं, हिमालय में जो है कौन सी संधि है, तो दीर्घ संधि है, ए ऑप्शन सही रहेगा। संधियों से पुनः प्रश्न आ रहा है, देखो ये भी उस प्रकार का प्रश्न है कि प्रकरण से पूछा जा रहा है, स्पेसिफिक पूछा जा रहा है कि कहां है भाई, इस प्रकार का प्रश्न, ठीक है। देखो इस प्रश्न की बात करें तो ये जो है 2014 प्रथम कमीशन में भी आया था और 2014 द्वितीय कमीशन में भी आ गया, तो इस प्रकार के रिपीटेड प्रश्न भी रहते हैं। यह का जो है संप्रसारण है तो ई होता है, ठीक है। ख ऑप्शन जो आपका इसमें सही रहना था, षडलिंग से आया है। देखो षडलिंग पर्याप्त रहता है अगर आप लघु सिद्धांत कौमुदी का भी देखो, सबसे पहले लघु सिद्धांत कौमुदी का देखो, वहां पर मैक्सिमम टॉपिक आ जाते हैं। फिर यदि लगता है कि नहीं मुझे और ज्यादा अध्ययन करने की आवश्यकता है, तब जो है आपको वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में जाना चाहिए। चलिए अग्रिम प्रश्न देखते हैं, भूतकाल के लिए जो है लकार का प्रयोग होता है, तो इनमें से जो है लंग लकार होगा। देखो इसी प्रकार का प्रश्न जो हमें 2014 प्रथम कमीशन में आया था ना, शायद वहां पर इसी प्रकार का नहीं आया था, आपने देखा होगा कि भूतकाल में कौन कौन से लकार होते, कुछ इस प्रकार का प्रश्न जो है आया था ना, तो यहां पर पुनः भूतकाल से संबंधित ही प्रश्न आ रहा है। तो ऐसे जो है कई बार भाई बंधुओं से भी प्रश्न आते हैं, कोई भी टॉपिक होता है उसको पूछ लिया जाता है किसी कमीशन में, तो उसके आजू बाजू से भी प्रश्न आने की काफी संभावना रहती है। जब भी कोई प्रश्न आ रहा है उस बारे में अच्छे तरीके से अध्ययन करना चाहिए। ये जो है गणों से संबंधित प्रश्न था आपका, ठीक है। अग्रिम प्रश्न देखते हैं, अस्मत् जो है शब्द षष्ठी विभक्ति में रूप बनता है, सिर्फ विभक्ति पूछी जा रही है, वचन इसमें नहीं कहा गया है, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, मम बनता है, ठीक है। तो षडलिंग से देखो मैंने आपको डिस्कस कर लिया है, इस प्रकार के प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है। अग्रिम प्रश्न देखते हैं, लघुता शब्द में जो है कौन सा प्रत्यय होता है। देखो कृदंत की बात करें तो हर एक कमीशन कोई भी हो, 2014 से लेकर 2020 कमीशन, सभी में जो है कृदंत से प्रश्न आने की संभावना है। थोड़ा सा जान लेते हैं, ऐसे तो हर एक क्लास में हमने जाना है, इसमें भी जान लेते हैं। देखो जब भी ये कृदंत होते हैं आपके, ठीक है, एक कृदंत हो गया, दूसरा आपका उणादि हो गया और तीसरा आपका ये, इन तीनों से हमेशा ही इसी प्रकार के प्रश्न बनते हैं। कोई भी शब्द आपसे पूछ लिया जाएगा और शब्द में जो है कौन सा प्रत्यय हुआ, किस प्रत्यय ने उस शब्द की निष्पत्ति की, उस प्रकार का सबसे ज्यादा प्रश्न आने की संभावना यहां से बनी रहती है, ठीक है। ये जो है प्रक्रियाओं से भी ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं ज्यादातर इन ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न प्रकरण है जहां से इस प्रकार के प्रश्न आने की संभावना रहती है। दूसरा, कई बार जो इनके अंदर शब्द रहते हैं ना, उनके अर्थों से संबंधित प्रश्न भी बनने की काफी ज्यादा संभावना रहती है, ठीक है। इसलिए जब इनके शब्द आप पढ़ रहे हैं, उसमें कौन से प्रत्यय हो रहे हैं, उनका भी अध्ययन करके जाना चाहिए और वो क्या अर्थ देता है, बन करके क्या अर्थ दे रहा है, उसका भी अध्ययन करके जाइए। बाकी सूत्रों से संबंधित बहुत कम हमने देखा, सभी कमीशन हमने देखे, सूत्रों से संबंधित बड़े कम प्रश्न जो है आपके इन तीनों प्रकरणों से पूछे जा रहे हैं। बाकी अगर हम बात करें, इसके लिए आपको मध्य सिद्धांत कौमुदी फॉलो करनी होती है, काफी पर्याप्त रहता है यदि आप इनको मध्य सिद्धांत कौमुदी का भी पढ़ते हैं। अग्रिम प्रश्न देखते हैं, संधियों से देखो प्रश्न आया है, इसी प्रकार का प्रश्न बनता है। निरोग शब्द का जो है संधि विच्छेद क्या होगा, तो निरोग हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाना था आपका इसमें सही हो जाना था। अग्रिम प्रश्न देखते हैं, कारक, देखो मैंने कहा था कोई भी शब्द पूछ लेंगे कि अलम के योग में जो है कौन सी जो है विभक्ति का प्रयोग होता है, देखो कारक से आ रहा है। इस बार शब्द पूछा गया, हो सकता है अगली बार आपसे धातु पूछ ली जाए, तो कौन सा होता है आपका अलम के साथ तृतीया और चतुर्थी दोनों का होता है। देखो इसीलिए इसमें क्या बनना था आपका, रिट का विषय बनना था। दो ऑप्शन जो है इसमें सही हो गए। रमा शब्द जो है तृतीया विभक्ति बहुवचन में रूप बनता है, तो क्या बन जाएगा, रमा भी। देखो षडलिंग पुनः शब्द आपसे पूछे जा रहे हैं, बड़े महत्वपूर्ण है भाई, बड़े महत्वपूर्ण है, इसलिए इनका जरूर अध्ययन करके जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये पीछा नहीं छोड़ने वाले आपका, है ना। अगले प्रश्न देखते हैं, निम्न में से जो है क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है। ये कारक से थोड़ा सा अंदर का टॉपिक है,
इस प्रकार का प्रश्न भी आप दे करके जाइए। जब भी देखो, कारक को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना होता है व्याकरण का, क्योंकि वहां से कहीं से भी प्रश्न आ सकता है। कुछ प्रश्न में हम अनुमान लगा सकते हैं कि यहीं से ही आएंगे, पर हो सकता है कि कई बार ऐसे अंदर का भी प्रश्न आ जाए। इसीलिए सबसे पहले जब भी कारक प्रकरण, सबसे पहले आप कारक प्रकरण का ही अध्ययन कीजिए। कारक, संज्ञा, संधि, इन सभी का अध्ययन कीजिए। मैक्सिमम ये पॉइंट रहता है कि अगर आपको 30 प्रश्न आ रहे हैं तो 10 प्रश्न खाली आपको इन्हीं प्रकरण से देखने को मिले। ज्यादा भी हो सकते हैं, 12-15 प्रश्न भी आ सकते हैं। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं आप लोगों के, है ना। ये 4, एक आपका थोड़ा सामान्य परिचय, आपको ग्रंथ के बारे में सामान्य परिचय पता होना चाहिए। दूसरा ये कारक हो गया, एक संज्ञा हो गया और आपका संधि हो गया। इन्हीं से ही जो है आपका जो है कम से कम 20 से 25% आने की संभावना बनी रहती है हमेशा, ठीक है। 20 से 25% आने की इन 4 टॉपिक से संभावना बनी रहती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आते हैं और इनसे हर एक कमीशन में जो है प्रश्न आपका आया है। अगर इन प्रश्न देखते हैं, देखो, षडलिंग से पुनः शब्द पूछा जा रहा है। धेनु जो है शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन में रूप बनता है, तो क्या बन जाएगा? धेनवः। ए ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाना था, इसमें सही हो जाना था। अग्रिम प्रश्न देखते हैं, इनमें से जो है विस्मयादि शब्द कौन सा है? कारक से आया है, ठीक है। तो कभी जब विस्मय होता है तब हम भी कई बार उच्चारण हो जाता है अपने आप भीतर से कि ओ ऐसा था, ठीक है। इस प्रकार से होता है ना कि हम विस्मय हो जाते हैं कि हमें कोई बात नहीं पता होती और अचानक से पता लगती है, ठीक है। तो ओहो कुछ ऐसी बात थी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ओहो कहां से आया? वो आह से ही आया है। सी ऑप्शन जो है आपका इसमें सही रहना था। अग्रज का जो है विपरीतार्थ शब्द है, तो अग्रज का क्या हो जाएगा? अनुज हो जाएगा, सामान्य है। देखो, अमरकोश का अध्ययन कीजिए, काफी बहुत ही अच्छी पुस्तक है। शब्दों के लिए इसका अध्ययन करेंगे, इसके अतिरिक्त फिर अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आ जो है प्रत्यय से शब्द बनता है, तो क्या बनेगा आपका? कृषा बन जाएगा इनमें से, ठीक है। कृषा जो है आ प्रत्यय से बनता है, स्त्री प्रत्यय से जो है यह प्रश्न आपका आया है। तो स्त्री प्रत्यय की हम बात करें, हर एक कमीशन में सिर्फ यही प्रश्न इससे आया है। यानी कि उदाहरण में कौन सा प्रत्यय हुआ है। जैसा कि अब वो कृदंत वाला विषय नहीं था, उसको स्त्री प्रत्यय को भी उन्हीं के साथ जोड़ लीजिए आप, है ना। पर स्त्री प्रत्यय में जो है आपको वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी फॉलो करनी होती है, ठीक है। ऐसे आपका लघु सिद्धांत कौमुदी भी पर्याप्त है, वहां पर काफी कुछ दिया गया है। सबसे पहले लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़िए, समय बचा है तब जो है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के में जाइए। पर लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन करेंगे तो काफी ज्यादा आपका एक माइंड सेट भी बन जाएगा और थोड़ा सा तुक्का लगाने की संभावना भी आप में बन जाएगी, ठीक है। इसीलिए सबसे पहले स्त्री प्रत्यय में जो है लघु सिद्धांत कौमुदी को फॉलो करना चाहिए। अगले प्रश्न देखते हैं, व्यवहारिक रूप से जो है आज संस्कृत में कुल कितने वर्णों का प्रयोग होता है? तो संस्कृत में जो है आपके कितने रहते हैं? 46 वर्ण जो है आपके संस्कृत में होते हैं। और हिंदी में कितने होते हैं आपके? 52 होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार 52 होते हैं। इसमें क्या हो जाते हैं, वो स्वरों में थोड़ा सा ज्यादा आ जाते हैं, इसमें बाकी लरी का वर्ण, इसमें लरी होता है, इसमें लरी नहीं होता। तो इस प्रकार से दोनों को याद रखना है। हो सकता है जीके पार्ट में आपसे हिंदी से संबंधित इस प्रकार का प्रश्न भी देखने को प्राप्त हो। तो ये एक सामान्य प्रश्न था। देखो, इस प्रकार के सामान्य कोई भी विषय पढ़ रहे हैं, सामान्य टॉपिक तो आ ही जाना चाहिए। जैसे कि आप क्लास देख रहे हैं, मैं क्या आपकी क्लास ले रहा हूं, थोड़ा बहुत मेरे बारे में आपको जानकारी होगी, उसी प्रकार से जो है विषय की जानकारी आपको होनी चाहिए। कोई भी विषय का अध्ययन कर रहे हैं, उसकी सामान्य जानकारी तो होनी ही चाहिए। वहां से वो फिर एक मुफ्त का प्रश्न होता है, ठीक है। अगर आपको उसको नहीं पढ़ के जाते हैं तो मुफ्त का प्रश्न गवा के आ जाते हैं, ठीक है। जो आपके हाथ में होता है उसको भी उड़ेल के आ जाते हैं। तो इसीलिए जब भी किसी विषय को पढ़े, सामान्य परिचय जरूर अध्ययन करके जाइए, क्योंकि छोटा सा सामान्य परिचय होता है। यदि 1 से 2 प्रश्न भी आ जाए तो बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। संस्कृत में जो है ऊष्म वर्ण कितने हैं? तो श, श, स, 4 होते हैं। ए ऑप्शन सही रहेगा। संज्ञा मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी को फॉलो कीजिए। पूरा संज्ञा प्रकरण पढ़ने की आवश्यकता रहती है। इसमें से कहीं से भी आ सकता है, कोई भी टॉपिक पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न देखते हैं। हाँ, तो त्रिदशाल्य का जो है पर्यायवाची शब्द होगा, तो ये स्वर्ग का है, ठीक है। स्वर्ग का यह पर्यायवाची है। अमरकोश में इसका अध्ययन आपको, अमरकोश में जो है ये आपको प्राप्त हो जाएगा। अमरकोश का अध्ययन करना आवश्यक है शब्दों की दृष्टि से, ठीक है। शब्दों का बहुत अच्छा संकलन यदि किसी ग्रंथ में प्राप्त है
तो वो अमर कोश ही है। सामान्य जो है परिचय से हम इसको लेंगे, बाकी ऐसे आप अमर कोश से जो है इसको ले सकते हैं। अगली प्रश्न देखते हैं। सर्वथा भिन्न शब्द चुनिए, जो सभियों में से क्या है, सबसे भिन्न है। इसको भी हम सामान्य परिचय पर ही लेते हैं, बाकी इसके लिए भी अमर कोश ही सबसे बेस्ट पुस्तक है, बाकी कोई पुस्तक नहीं है। ठीक है, बाकी 2017 के बाद तो इस प्रकार का प्रश्न नहीं आया है, 2017, 18, 20 में, परंतु हो सकता है इस कमीशन में आया है तो किसी भी कमीशन में आ सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते कि पीछे आया था वह नहीं आएगा, हो सकता है जिस कमीशन को आप दे वहां पर इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को प्राप्त हो। ठीक है, तो अहन जो है इनमें से अलग रहता है। ठीक है, ये तीनों जो है पर्यायवाची है। ठीक है, ये तीनों परस्पर पर्यायवाची रहते हैं। अहन जो है आपका क्या होता है, भिन्न शब्द है। ए ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। और इसी प्रकार का प्रश्न जो है हमें, जो यहां पर ये शब्दों से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं, जो पर्यायवाची, विपरीतार्थ शब्द या फिर भिन्न शब्द चुनिए, इस प्रकार के प्रश्न जो हमें 2014 कमीशन में भी आए थे ना, जो प्रथम कमीशन था उसमें भी इस प्रकार के प्रश्न हमें देखने को प्राप्त हुए थे। अग्रिम प्रश्न देखते हैं। संधियों से प्रश्न आ रहा है, सही विकल्प चुनिए। कपिहि धन याति, तो क्या बन जाएगा आपका, कपिर याति। देखो कई बार क्या होता है कि आपका ऑप्शंस में ही आंसर छिपा रहता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्वेश्चन को अच्छे ढंग से देखने की खाली आवश्यकता रहती है। आप एक आइडिया लगाइए क्या होता है, विसर्गों को र होता है, ये एक सामान्य विषय है, तो कभी भी जो है कपि याति तो बन ही नहीं सकता। बाकी देखो कपिर याति, यहां पर अ आगे है ही नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता है। और यदि अयाति होता तब हम सोच सकते थे कि सी ऑप्शन सही हो। एक आइडिया लगा रहे हैं, तुक्का लगा रहे हैं। ठीक है, तो देखो कपिर याति इस प्रकार से भी कभी नहीं होता है। देखो जब भी हम मुर्गा लिखते हैं ना, मुर्गा लिखते हैं तो मुंह र होता है, और जो ये गा होता है, गा के ऊपर हम र लिखते हैं, तो कपी ही अगर इसका र हो जाएगा तो हमेशा य के ऊपर होगा। तो इस प्रकार के भी हम कई बार जो है जो आपके ऑप्शंस होते हैं उन्हीं में ही आंसर छिपे रहते हैं, यदि आपको नॉलेज हो चाहे ना हो। मेन बात है कि आप यदि सही हो, सामान्य जानकारी तो होनी चाहिए। सामान्य जानकारी नहीं होगी तो आपको ये तो पता होगा ही नहीं कि विसर्गों को र भी होता है। इसीलिए जो सामान्य जानकारी होती है वो तो होनी चाहिए, पर कई बार ऐसे ऑप्शंस आ जाते हैं जिसमें कि आंसर आराम से आप जो है निकाल सकते हैं, उसको खाली अच्छे ढंग से देखने की आवश्यकता रहती है। चलिए अग्रिम प्रश्न देखते हैं। संस्कृत जो है द्विकर्मक धातु कौन सी, पच धातु के बारे में पूछ रहे, इसका अर्थ क्या होता है, पकाना। गणों से हमेशा याद रखना, स्मरण रखना, जैसा कि अभी हमने देखा भी है कि 2014 से लेकर 2020 तक के सभी कमीशनों में धातु गण भाग से हमेशा धातुओं से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। बाकी जो है इसे सामान्य परिचय से भी प्रश्न आने की काफी ज्यादा संभावना है। ठीक है, जैसा कि हमने सभी कमीशंस में देखा भी कि जो गणों से संबंधित सामान्य बातें हैं उनका अध्ययन भी काफी ज्यादा आवश्यक रहता है, क्योंकि हर एक कमीशन में धातुओं से यदि प्रश्न आया है तो सामान्य परिचय से भी जरूर प्रश्न आया है। ठीक है, गणों का अध्ययन करते समय इसके लिए जो है लघु सिद्धांत कौमुदी को फॉलो कीजिए। ठीक है, लघु सिद्धांत कौमुदी में मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट सूत्र है वो आ जाते हैं। बाकी दूसरा धातुओं का अध्ययन करना होगा, उसके लिए बृहद अनुवाद चंद्रिका और आपकी रचना अनुवाद। ठीक है, बृहद अनुवाद चंद्रिका में सभी है, रचना अनुवाद में भी वही चीज है आपकी। ठीक है, बाकी उनका अध्ययन कर लेते हैं, उसके बाद जो है आप लघु सिद्धांत कौमुदी की धातु या वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी को फॉलो कर सकते हैं। अगले प्रश्न देखते हैं। समास के जो है डैश भेद होते हैं, तो समास के कितने भेद होते हैं आपके, 5 भेद होते हैं। ठीक है, कितने भेद होते हैं आपके, 5 भेद जो है आपके समास के होते हैं। ठीक है, पर इसमें जो है एक और प्रश्न भी बनता है कई बार, जो भट्टोजी दीक्षित है, भट्टोजी दीक्षित क्या मानते हैं, जिन्होंने वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी की रचना की है, वो जो है जिस प्रकार से उन्होंने रचना की, ऐसा लगता है कि 4 प्रकार के समास वो मान रहे हैं। इसीलिए कई बार प्रश्न आ जाता है कि भट्टोजी दीक्षित कितने समास मानते हैं, तो 4 होगा, क्योंकि वो केवल समास को अव्ययी भाव के अंतर्गत ही देखते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या है, यदि सामान्यतः प्रश्न आ रहा है तो 5 टिक कीजिए, परंतु यदि समास में भट्टोजी दीक्षित को इंक्लूड किया जा रहा है तो 4 जो है आपका क्या रहेगा, सही ऑप्शन रहेगा। चलिए अग्रिम प्रश्न देखते हैं। तो समास की भी बात कर लेते हैं, अभी समास आ ही गया तो थोड़ी सी इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। हर एक कक्षा में यूं तो हमने की है, परंतु थोड़ा सा देख लेते हैं। समास में जो है उदाहरण, समास के यदि आप उदाहरण देखते हैं तो जीके पार्ट में हिंदी में भी आ जाते हैं समासगत प्रश्न, हर एक परीक्षा में आए हैं। हिंदी भाग में जो जीके में हिंदी पार्ट रहता है,
हिंदी में जो समास आते हैं और जो यहाँ व्याकरण में आपकी संधियां होती है, यदि आप व्याकरण में संधि और समास का अच्छे प्रकार से अध्ययन करते हैं तो जीके पार्ट में हिंदी में भी आपकी काफी अच्छी पकड़ होगी, वहां पर भी आप तुक्का लगा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए समास और संधियों को अच्छे तरीके से अध्ययन करके जाना होगा। ठीक है, बाकी यहां से यदि प्रश्नों की बात करें तो उदाहरणगत सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। बाकी सूत्रों में भी बड़े इंपॉर्टेंट सूत्र, इसमें भी आप सबसे पहले लघु सिद्धांत कौमुदी को देखिए, लघु सिद्धांत कौमुदी को सबसे पहले फॉलो कीजिए। बाकी जो समास प्रकरण है उसके उदाहरणों की बात करें तो उदाहरण आपको वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी तक जाना होगा, डीप जाना होगा, मतलब अष्टाध्यायी लेवल में समास को देखना होगा। वही जो समास प्रकरण है उसका सारा अध्ययन आपको करना होगा, उदाहरण का, कि यह उदाहरण किसके अंतर्गत आता है। दूसरा, इसमें लौकिक अलौकिक भी रहते हैं आपके। ठीक है, अलौकिक और जो आपका लौकिक भेद होते हैं ना, ये दोनों जो है पूछ लिए जाते हैं, किसी भी उदाहरण के आपसे पूछे जा सकते हैं कि इसका लौकिक अलौकिक क्या भेद रहता है। इस प्रकार से जो है यहां पर प्रश्न आने की संभावना रहती है। बाकी सूत्रों से संबंधित मैंने बता दिया कि लघु सिद्धांत कौमुदी को सबसे पहले फॉलो करना है, समास में भी, क्योंकि बहुत कम प्रश्न आते हैं सूत्रगत, परंतु हो सकता है आए, क्योंकि बहुत सारे कमीशनों में जो है समास प्रकरण से सूत्रगत प्रश्न भी आया है। ठीक है, चलिए अग्रिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वाच्य से संबंधित प्रश्न आ रहा है। कर्म वाच्य में जो है किस लकार से जो है यक नहीं होता है, तो किस में नहीं होता, आपका लुंग में जो है यक नहीं होता है। वाच्य, देखो वाच्य से दो प्रकार के प्रश्न आते हैं, सामान्यतः जो है वाच्य परिवर्तन से ही आता है, बहुत कम संभावना है कि इस प्रकार का प्रश्न आए, इसीलिए जो वाच्य से संबंधित सामान्य जो तथ्य है उनका अध्ययन करके भी आपको जाना होगा। और वाच्य एक ऐसा भाग है, इसे एक प्रश्न तो 100 मतलब हर एक में आया ही है, इसीलिए मैं 100% बोल देता हूं। ठीक है, 100% प्रश्न आने की संभावना, एक प्रश्न तो जरूर आता है वाच्य से, चाहे एचपी टेट हो चाहे आपका ये कमीशन हो, दोनों में प्रश्न आता ही आता है। हर एक कमीशन में आया है, हर एक एचपी टेट में आया है, इसीलिए वाच्य इंपॉर्टेंट है यदि एक प्रश्न भी यहां से आता है। और एक छोटा सा टॉपिक है, अग्रिम प्रश्न देखते हैं। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या है 22 उपसर्ग है, एक रिपीटेड प्रश्न है। मतलब ऐसे तो बहुत सारे यहां पर आपको ऐसे जो है प्रश्न मिल जाएंगे जो किसी न किसी एचपी टेट में आए हैं, या फिर रिपीटेड प्रश्न मिल जाएंगे। इसलिए कमीशन की जब भी तैयारी करें सबसे पहले क्वेश्चंस को ही याद रटना शुरू कर दे। ठीक है, कम टाइम में तो रटना शुरू कर दे, बाकी यदि ज्यादा टाइम है तो अच्छी प्रकार से अध्ययन करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, ये जो है संज्ञा प्रकरण का टॉपिक है, वहां पर संज्ञा प्रकरण आपको अच्छी तरीके से पढ़ना होगा वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी लेवल में। पुनः देखो संज्ञा प्रकरण से प्रश्न आ रहा है। व्याकरण में जो है गुण विधायक सूत्र, देखो यदि हम इसकी बात करें तो ये संज्ञा प्रकरण का तो नहीं है। ठीक है, संज्ञा का नहीं है, ये आपका षडलिंग का हो जाएगा। ठीक है, षडलिंग का जो है आपका ये हो जाएगा, या फिर आगे जो है प्रक्रियाओं में भी इसका आता है, या फिर कई बार समास में भी ये यूज होता है, बहुत सारी जगह ये यूज होता है। देखो यदि गुण संज्ञा होता है, ठीक है, यदि गुण संज्ञा विधायक सूत्र होता है तब तो अदेंग गुणा सही ऑप्शन देना था, परंतु गुण विधायक सूत्र जो है आपका धातुकार्ध धातुकयो होता है। ठीक है, बी ऑप्शन जो है आपका इसमें सही हो जाना था। तो ये टॉपिक्स रहते हैं, कोई भी प्रकरण आप पढ़ रहे हैं उसमें जो है लघु सिद्धांत कौमुदी में सूत्र भाग जरूर देखिए, कोई भी प्रकरण आप अध्ययन कर रहे हैं व्याकरण की दृष्टि से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। सामान्य परिचय सामान्य ज्ञान से यह प्रश्न आया कि लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार कौन है, तो मुनि वरदराज है, सी ऑप्शन जो है आपका इसमें सही रहना था। और व्याकरण से सामान्य परिचय से हर एक कमीशन में प्रश्न आया है, हो सकता है जिस कमीशन को आप दे वहां पर भी व्याकरण भाग से सामान्य जो परिचय रहता है उससे संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिले। पुनः सामान्य परिचय ज्ञान से संबंधित प्रश्न आ रहा है। भट्टोजी दीक्षित रचित व्याकरण ग्रंथ का नाम क्या है, तो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, डी ऑप्शन आपका सही हो जाना था, परंतु इसका अपरम नाम जो है सिद्धांत कौमुदी भी है। देखो इसका डी ही ऑप्शन आपका सही रहेगा, कई बार एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करता है, तो हो सकता है आपको लगे कि इस मेरिट का विषय है। देखो सिद्धांत कौमुदी इसको बोला जाने लगा बाद में। ठीक है, तो भट्टोजी दीक्षित ने रचना किसकी की, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी की, बाद में इसको बोला जाने लगा सिद्धांत कौमुदी। ठीक है, तो स्पेसिफिक भट्टोजी दीक्षित यहां पर आ रहे कि रचित व्याकरण कौन सा व्याकरण का ग्रंथ लिखा है, तो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी आपका सही ऑप्शन इसमें हमेशा रहना है। ठीक है, परंतु कई बार क्या रहता है कि वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी ऑप्शन में नहीं रहता है, परंतु सिद्धांत कौमुदी रहता है, जैसा कि हमने किस में देखा,
शायद 2017 कमीशन में यह प्रश्न आया है, इसी प्रकार का प्रश्न आया है। वहां पर आपको वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी नहीं दिया गया ऑप्शन में, परंतु सिद्धांत कौमुदी दिया गया है। वैयाकरण नहीं दिया गया है, सिद्धांत कौमुदी दिया गया है। सिद्धांत कौमुदी इसको बोला जाने लगा क्योंकि सिद्ध है अंत जिसका। अब व्याकरण शास्त्र में इस प्रकार का ग्रंथ नहीं बनाया जा सकता क्योंकि परिपूर्ण हो चुका है, ठीक है। जो एक प्रकरणबद्धता में ग्रंथ रहता है वो पूर्ण हो चुका है, ठीक है। प्रक्रियाबद्धता में इन्होंने ग्रंथ लिखा है। दो प्रकार के होते हैं, एक प्रकरणबद्ध होता है, दूसरा प्रक्रियाबद्ध होता है, ठीक है। आपका प्रक्रियाबद्ध जो है यह ग्रंथ है, प्रकरणबद्ध कौन सा है आपका? अष्टाध्यायी है, ठीक है। तो इस प्रकार का प्रश्न आने की भी काफी ज्यादा संभावना बनी रहती है। इसमें जो है आपका डी ऑप्शन सही रहना था। अगले प्रश्न देखते हैं, व्याकरण के त्रिमुनियों का क्रम। तो सबसे पहले आपके महर्षि पाणिनि आ जाएंगे, फिर कात्यायन, फिर पतंजलि आ जाएंगे। ए ऑप्शन जो है आपका इसमें सही रहना था। सामान्य परिचय, सामान्य ज्ञान से संबंधित आप इन प्रश्नों को ले सकते हैं। अब जो है गण से पूछा जा रहा है प्रश्न। देखो गणों से, धातुओं से प्रश्न ना आए ऐसा हो नहीं सकता। अस धातु जो है लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में पूछा जा रहा है, तो उत्तम पुरुष एक वचन में क्या बन जाएगा? भविष्यामि। बी ऑप्शन जो है आपके इसमें सही हो जाना था। कौन सा लकार जो है भूतकाल में प्रयुक्त नहीं होता है? भूतकाल में जो है आपका 2014 प्रथम कमीशन में प्रश्न आया है, और ये गणों से संबंधित सामान्य परिचय से हर बार हमने देखा है कि प्रश्न बनता है, इसीलिए गणों में सामान्य जो परिचय भाग है उसको जरूर अध्ययन करके जाइए। यदि इसमें बात करें हम तो लुट लकार नहीं होगा। देखा डी ऑप्शन जो है आपका इसमें सही रहेगा। ये तीनों लकार जो है भूतकाल के वाची होते हैं। डी ऑप्शन क्या रहना था आपका इसमें सही रहना था। अगले प्रश्न देखते हैं, वैदिक लकार है तो लेट लकार है वैदिक लकार, ठीक है। ये रिपीटेड भी है, एचपी टेट में भी काफी बार जो है पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न देखते हैं, पतंजलि ने जो है व्याकरण के कितने प्रयोजन बताए हैं? तो मुख्य और गौण दो प्रकार के प्रयोजन बताए हैं। मुख्य जो है 5 है और गौण कितने आपके 13 है। सी ऑप्शन जो है आपका इसमें सही हो जाना था। हाँ, तो महाभाष्य से संबंधित प्रश्न आए। देखो महाभाष्य की बात करें तो 2017 कमीशन में भी इससे एक प्रश्न आया है, और 2014 कमीशन में भी इससे एक प्रश्न आया है। तो महाभाष्य का जो प्रथम आहनिक है उसको अध्ययन करने की आवश्यकता रहती है। उसमें भी आप 25% शुरुआत का अध्ययन कीजिए, वो जो है पर्याप्त रहता है। बाकी दूसरा महाभाष्य का एक सामान्य परिचय, ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न ही आने की काफी संभावना रहती है, और यहीं से ही प्रश्न जो है महाभाष्य से पूछा गया है और यहीं से ही पूछा भी जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से जो है स्त्री प्रत्यांत रूप। देखो यही प्रश्न आपसे जो है 2017 कमीशन में पूछा गया, 17 या 18 दोनों में से एक में जरूर होगा ये प्रश्न, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वहां देखना, आप चेक करना कैसे वहां पर पूछा गया और कैसे यहां पर पूछा गया है। स्त्री प्रत्यय की हमने बात कर ली है कि उदाहरण में कौन सा प्रत्यय हुआ, यहीं से ही प्रश्न आने की बहुत ज्यादा संभावना है। बाकी सूत्रगत यदि प्रश्न आए तो सूत्रों के लिए आप सबसे पहले किसी भी प्रकरण को पढ़ रहे हैं लघु सिद्धांत कौमुदी को सबसे पहले फॉलो कीजिए। अगले प्रश्न को देखते हैं, आपका पा धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का क्या रूप बनता है? तो पिव बन जाएगा। सी ऑप्शन सही रहेगा। गणों से संबंधित जो है यह प्रश्न आया है। इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं, धातु पूछ लेंगे या फिर शब्द रूप जो है आपसे पूछ लेंगे। देखो ये जो है समास से प्रश्न आ रहा है। देखो समास से इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं, उदाहरण पूछ लिया जाएगा। अब इसमें कौन सा समास है, ठीक है, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा आपका? इसमें पुरुष भाई साहब हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन जो है आपका इसमें सही हो जाना था। समास से इस प्रकार के प्रश्न हमें हर एक कमीशन में देखने को मिले हैं। शुद्ध वाक्य है, कारक से शुद्ध अशुद्ध वाक्य या फिर इस प्रकार का प्रश्न ना आए ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? हाँ, तो धनेन हो जाएगा। ब्रह्मचारिणः धनेन किम, धन से क्या, ठीक है। ए ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाना था? इसमें सही हो जाना था। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं, चिरम का अर्थ है। देखो ये कुछ जो है आपके वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के अंदर से ही प्रश्न आने की काफी संभावना रहती है। बाकी शब्दों के लिए आप अमरकोश को फॉलो कीजिए, वहां पर यदि अध्ययन करेंगे तो एक अच्छा माइंडसेट आपका बन जाएगा, ठीक है। सामान्य परिचय से, सामान्य ज्ञान से हम इसको लेंगे। देखो चिरम का आप अनुमान भी लगा सकते हैं। कई बार हमने सुना रहता है कि चिरकाल तक जिया। चिरकाल हम क्या समझते हैं? बहुत क्या समझते हैं कि हमेशा के लिए, ठीक है। तो हमेशा जो है सी ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। वर्गों के जो है डैश वर्ण अनुनासिक कहलाते हैं।
तो कोचु टू तु पू के अंतिम वर्ण अंगण वाले जो होते हैं ना, तो पंचम वर्ण, डी ऑप्शन जो है आपका इसमें सही रहना था। संज्ञा से कहीं से भी प्रश्न आ सकता है, किसी भी टॉपिक से प्रश्न बनता है, और हर एक कमीशन में जो है आया है। यजमान में जो है प्रयुक्त प्रत्यय है, तो शानच प्रत्यय से यजमान बनता है। कृदंत से प्रश्न आया है, और यही प्रश्न जो है 2023 एचपी टेट में भी आया है ये प्रश्न, ठीक है। इसलिए इस प्रकार के रिपीटेड प्रश्न आने की भी काफी ज्यादा संभावना है। बाकी कृदंत की बात हमने कर ली है। गणवाची जो है शब्द प्रयुक्तम का अर्थ जो है 10 लाख होता है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। देखो संख्या की बात करें तो एचपी टेट में तो एक प्रश्न आने की काफी ज्यादा संभावना रहती ही है, ठीक है। एचपी टेट में तो हमेशा एक प्रश्न तो जरूर आता है व्याकरण भाग का संख्या से, मतलब कि संख्या को संस्कृत में पर्टिकुलर क्या कहते हैं, जैसे हिंदी में कहते हैं हम करोड़, 10 करोड़, लाख, उस प्रकार से संस्कृत में क्या कहते हैं। इस प्रकार के प्रश्न जो है काफी ज्यादा, कम से कम एक आने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है, ठीक है। जैसे वाच्य से एक प्रश्न आता है ना, वैसे ही संख्या से भी एक प्रश्न आने की काफी संभावना रहती है, ठीक है। और इस कमीशन में तो दो प्रश्न आया है। यहां पर अग्रिम प्रश्न आप देखिए, दूसरा प्रश्न भी संख्या से ही आया है, ठीक है। एकोनाशीति या फिर एकानाशीति, ये जो है किस संख्या को इंगित करता है, तो एक कम 80 से, 80 से, ठीक है, 79, ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाना था। व्याकरण महाभाष्य किसकी रचना है, तो महाभाष्य किसकी रचना है, महर्षि पतंजलि की है, भगवान पतंजलि की है। महाभाष्य देखो सामान्य परिचय से एक प्रश्न आया और एक अंदर से आया, ठीक है। शुरुआत की 25% ही पढ़िए, वही बहुत ज्यादा है, पर्याप्त है फिलहाल, ठीक है। फिलहाल 25% पढ़ लेना पहले, ठीक है। बाकी उसको पढ़ लिए हो तभी टॉपिक समाप्त हो जा रहे, तब जो है आगे भी आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। अष्टाध्यायी जो है व्याकरण शास्त्र में जो है कितने सूत्र है, तो 4000 सूत्र इसमें आते हैं, ठीक है। 4000 जो है सही ऑप्शन रहेगा। सी ऑप्शन जो है सामान्य परिचय से यह प्रश्न आया है। सामान्य परिचय से हमेशा प्रश्न आने की काफी ज्यादा संभावना रहती है। कौन सा जो है व्यंजन ऊष्म श्रेणी में आता है, तो देखो श, स, डी ऑप्शन जो है आपका इसमें सही हो जाना था। संज्ञा से कहीं से भी प्रश्न बन सकता है, कोई भी टॉपिक से प्रश्न आ सकता है। य और व वर्णों का जो है उच्चारण स्थान, इचु यशानाम तालु, डी ऑप्शन आपका सही हो जाना था। संज्ञा से प्रश्न आया है। कौन सा जो है क्रोध सूचक नहीं है, तो क्रोध सूचक कौन सा नहीं है, तो आह नहीं है, हा नहीं है, ठीक है। हा आता है शोक के अर्थ में, ठीक है। हा शोक है, हालांकि आह विस्मय आदि के वाची में आता है, परंतु ये जो है क्रोध के लिए भी प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाना था, सही हो जाना था। सामान्य या फिर कारक से भी आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। कारक में भी इस प्रकार के शब्दों का संकलन आपको प्राप्त हो जाएगा। अग्रिम प्रश्न देखते हैं। महाप्राण वर्ण है तो 6 हो जाएगा, ठीक है। संज्ञा प्रकरण से है बाह्य प्रतन महाप्राण, ठीक है, वहां से प्रश्न आया है। संज्ञा से कहीं से भी प्रश्न आ सकता है। निम्न में से जो है कौन व्याकरण के मुनि त्रय नहीं है, तो कौन नहीं है, तो ये तीनों क्या है, जो है मुनि त्रय कहे गए हैं, वर्धराज इनमें संकलित नहीं है। डी ऑप्शन सही हो जाना था। सामान्य परिचय से जो है यह प्रश्न बन रहा है। अग्रिम प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न है आज का तपोवनम, इसमें जो है कौन सा समास है, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, इसमें भी जो है आपका ये पुरुष भाई साहब ये हो जाएगा। इससे क्या हम कोई दूसरा अर्थ ग्रहण करते हैं, ठीक है। समास से उदाहरणगत ही प्रश्न आने की बहुत ज्यादा संभावना है। बाकी आप सूत्रगत आ रहे हैं, उसके लिए लघु सिद्धांत कौमुदी को फॉलो कीजिए। अब जो है लास्ट में हम एनालिसिस करेंगे कि जो भी हमने अभी तक टिप्पणी की, अब ये जानेंगे कि एनालिसिस लास्ट में कि कहां से संबंधित प्रश्न बन रहे हैं, ज्यादातर कहां से प्रश्न आ रहे हैं, कहां से कम प्रश्न आ रहे हैं और कहां से प्रश्न आया ही नहीं है, ठीक है। चलिए इस भाग को देख लेते हैं, एनालिसिस कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें जो है सबसे ज्यादा प्रश्नों की बात करें तो सामान्य परिचय से आ रहे हैं, ठीक है, ज्ञान। बाकी हमने इसमें अमरकोश को भी ऐड किया है, परंतु सामान्य परिचय देखते हैं। 11 प्रश्न जो है सामान्य परिचय से आए हैं। उसके पश्चात देखो संज्ञा से 8 प्रश्न आए। देखो संज्ञा छोटा सा प्रकरण है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि संधियों से 6 प्रश्न आए हैं, तो संधि भाग भी जरूर देख करके जाना है। और कारक और षडलिंग, इनसे भी 5-5 प्रश्न आए हैं। इसके पश्चात जो है गणों से संबंधित भी 6 प्रश्न आए हैं।
बाकी फिर कम कम आए, ठीक है। कृदंत से 3 है, स्त्री प्रत्यय से 2 है, महाभाष्य से 1 है, संख्या से 2 प्रश्न आए हैं, वाच्य से 1 और समाज से जो है 3 प्रश्न आए हैं। तो ये एक एनालिसिस रहता है और बाकी इसमें जो है 53 जो है टोटल प्रश्न व्याकरण भाग में हमें देखने को प्राप्त हुए। तो ये एक एनालिसिस रहता है कि हमें किस भाग को कितना देखना चाहिए, कैसे देखना चाहिए, यहां से हमारा एक अच्छा माइंडसेट बनता है, ठीक है। तो ये आज की क्लास में हमने व्याकरण भाग देखा। उम्मीद करता हूं कि आपका व्याकरण की दृष्टि से इस परीक्षा या इस कमीशन को देखने के बाद एक अच्छा माइंडसेट बना होगा। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी हमने जाना, ठीक है। देखो, यदि आप नए विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पर है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करनी है। दूसरा, देखो अभी हम जो है टेलीग्राम पर एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें कि डेली बेसिस पर जो है आपको 6 प्रश्न का एक क्विज दिया जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। टेलीग्राम चैनल को खाली ज्वाइन करना है, सुबह शाम कभी भी आपको दिया जाएगा पूरे दिन में, ठीक है। आपको 6 क्वेश्चन का एक क्विज मिलेगा, जल्द ही जो है हम इसको शुरू करने वाले, डेली बेसिस पर मिलेगा। और जो 6 क्वेश्चन रहेंगे, आप संस्कृत में कोई भी परीक्षा दे रहे हैं उसकी दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण जो प्रश्न रहते हैं, उनसे संभावित जो प्रश्न रहेंगे उनसे संबंधित क्विज आपको देखने को मिलेगा। दूसरा जो है, जो ये क्वेश्चन पेपर है, जितने भी एचपी टीजीटी शास्त्री की बात करें या फिर किसी भी सेक्टर की संस्कृत में बात करें, हम उसके पुराने क्वेश्चन पेपर आपको हमारे एप्लीकेशन में भी देखने को प्राप्त होते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त होते हैं। बाकी यदि एचपी इस कमीशन की बात हम करें तो कमीशन में जो है जितने भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर रहे हैं, ठीक है, वो भी आपको जो है हमारी एप्लीकेशन में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलते हैं। उसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कि स्पेसिफिक बैच बना है। बाकी जितने भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक पेज हो, आईडी हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप नंबर हो, व्हाट्सएप नंबर पर आप संस्कृत से रिलेटेड कोई भी जानकारी, यदि कहीं संशय है तो मुझसे प्राप्त कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से भी और कॉल करके भी, ठीक है। तो सभी प्लेटफॉर्म्स पर जुड़े रहिए ताकि संस्कृत के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट हो या फिर किसी भी विषय पर हमारी क्लासेस हो, उसकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। बाकी कल पुनः आप लोगों से रात्रि 9 बजे मुलाकात होगी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय सनातन, जय भारत।